महीने से हफ्ता हुआ, अब रोजाना होगा। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का तरीक़ाकार मंजूर कर लिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएंगी। ओगरा को ग्रीन सिग्नल मिल गया। हफ्ते और इतवार को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली नहीं होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 7 वर्किंग डेज के औसत आलमी निर्खों से मुंसलिक होंगी। पेट्रोल की कीमत दरामदी लागत और प्रीमियम की बुनियाद पर रोजाना तय होगी। मानसून बारिशों और बादल फटने से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। हादसात में 11 अफराद जान से गए। खैबर में तेज़ बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेलों में 2 गाड़ियां बह गईं। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मुतवफ़्फ़ीन में खातून, मर्द और बच्चा शामिल। तीनों अफराद गाड़ी में सवार थे। वादिया नीलम में क्लाउड बर्स्ट, घर की छत गिरने से खातून और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। बाग आज़ाद कश्मीर नाला में तुगयानी से 4 शेल्टर होम्स बह गए। बालाकोट में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। वाकया सड़क पर फिसलन के बाइस पेश आया। गोगा खेल में सैलाबी रेले में बहने वाले दोनों बच्चों को बचा लिया गया। मरदार में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और माँ और बेटी शदीद जख्मी हुए। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान तरजीही शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में बाहमी मफाद पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का फ़रोग़ मुश्तरका तरजीह है। कारोबार के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ज़राअत के शोबे में नए प्रोटोकॉल पर जल्द दस्तखत होंगे। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की ख़ाविशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान कनाडा की तिजारती हिकमत अमली में अहम शराकत दार है। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल नवीरात ईरान पर हमले। सूबा हुर्मुज़गान और बुशहर, सिरक, चाबहार, किनारक, तबरेज़ और खुजिस्तान के इलाके धमाकों से गूंज उठे। बहरी सलाहियतों, मिज़ाइल, ड्रोन लॉन्च साइट्स और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाने का दावा। सैंडकॉम के मुताबिक इन हमलों का मकसद आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। अमरीका से लड़ाई के बावजूद सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, हमें सालिसों के जरिए आगाह किया गया है। हमें अमरीका के पैगामात मौसूल हुए हैं, ताहम इसकी मज़ीद तफसीलात में नहीं जाएंगे। हम बारहा वाज़े कर चुके हैं कि ख़ित्ते के ममालिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें और अपनी सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। जब तक ये हमले और जारियत जारी रहेगी, हमारी मुसल्लह अफ़वाज भी इसका जवाब देती रहेंगी। और कराची में निजी हाउसिंग सोसाइटी से अगवा होने वाला बच्चा घारों से बाजियाब। अहले खाना ने अजान की बाजियाबी की तस्दीक कर दी। चचा हसीब का कहना है कि अजान अब हमारे पास है और बिल्कुल महफूज है। दोस्त ने बताया कि बच्चे को नामालूम अफराद लावारिस हालत में छोड़ गए। घारों से एक दोस्त के जरिए फ़ोन आया था। Today is an important day for the continued increased bilateral relationship between our two countries. Our two countries have shared 80 years of diplomatic relations, and so there is continued work to do, of course. पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान तरजीही शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में बाहमी मुफाद पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का फ़रोग़ मुश्तरका तरजीह है। कारोबार के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ज़राअत के शोबे में नए प्रोटोकॉल पर जल्द दस्तखत होंगे। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान कनाडा की तिजारती हिकमत अमली में अहम शराकत दार है।
ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तानी क़यादत से मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। मशरिक़ इस्लाम में जारी जंग के बायस ईरानी वज़ीर दाखिला के दौरा पाकिस्तान के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल नवी रात ईरान पर हमले, सुबह हुर्मुज़गान और बोशहर, सिरक, चाबहार, कनाक, तब्रेज़ और खुजिस्तान के इलाके धमाकों से गूंज उठे। बहरी सलाहियतों, मिसाइल, ड्रोन लॉन्च साइट्स और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों का मकसद आबदाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों और शहरी मल्लाहों पर हमला करने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरान के जवाबी हमले, शाम उर्दन बहरी नौकुवत पर हमला, उर्दन के अकबर एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। शाम के इलाके अल-तनफ में भी दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला। ईरानी फौज ने नेशनल एयर डिफेंस नेटवर्क के जरिए मुल्क के मगरबी इलाके में MQ-9 ड्रोन मार गिराया, जिसके बाद खित्ते में अमरीकी क्रूज मिसाइल भी नगारा बना दिया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अबना हरमस के जुनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर भी धमाके से तबाह हो गए। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमरीका अपनी फौजी शिकस्त का बदला लेने की कोशिश में ईरान पर मुसलसल हमले कर रहा है। ईरानी मुसल्लह अफवाज भरपूर जवाब दे रही है और अबना हरमस का कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पर ईरान के हाथ में है। अमरीकी फौजियों को मारने के जवाब में हमने आज ईरान पर शदीद हमला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, फौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। हलाक होने वाली अमरीकियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।